there are pros and cons as far as this bill is concerned. इस बिल के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं। समाज के बहुत सारे लोगों का ये मानना है that this is इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, उसमें आप इस तरीके का समान कानून ले आएंगे तो फिर लोग अपना रिलीजन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। वहीं पर जो इसके पक्ष में है उनका कहना है कि ये सारे नागरिकों को एक समान बनाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जी मीणा जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, फिर प्राइवेट मेंबर बिल क्यों, फिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कानून लाने में देरी हो रही है? क्योंकि आपके हर मैनिफेस्टो में रहता है, फिर भी कानून नहीं आया, प्राइवेट मेंबर बिल है। बिल्कुल, ये हर मैनिफेस्टो में रहा है और जनसंघ के समय से ये हमारे एजेंडे में रहा है। और कानून लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि अपने यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है मैरिज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, रेस के हिसाब से, बर्थ ऑफ प्लेस के हिसाब से। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉ में। और आपकी जानकारी में होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हो रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि समान नागरिक संहिता देश में आनी चाहिए। उस समय कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसको विरोध किया था कि इनको पर्सनल लॉ के तहत चलने देना चाहिए, लेकिन उस आर्टिकल 44 में इस बात को मेंशन किया है कि राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। और ये भी आपकी जानकारी है कि जो शाहबानो प्रकरण हुआ था, उसका गुजारा भत्ता का और भरण पोषण का मामला आया था, तो चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। बीच में दूसरे जजेज ने, खरे साहब ने, और अभी कई बार सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों ने इस पर चिंता जाहिर की है कि ये कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। जी तो डॉक्टर मीणा, मेरा आपसे सवाल ये है, देखिए ये तो आपने अपनी बात कह दी कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में, ये बात सच भी है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कभी ये छुपा नहीं है, बीजेपी ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट की है। फिर भी एक समन्वय बनाने में भारतीय जनता पार्टी सरकार नाकाम रही है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ नहीं ला पाए अपनी इस बात पे, आप उनको मना नहीं पाए। इसी वजह से आज भी इतने सालों बाद भी आप प्राइवेट मेंबर बिल जरूर लाते हैं, लेकिन जी शायद ये महसूस हो रहा होगा पार्टी को कि हम सबको साथ में नहीं ला पाए हैं। ऐसी बात कहीं है नहीं। सबको साथ आने का मतलब, देखो, बुद्धिजीवी भी इस बारे में चिंता व्यक्त कर चुके हैं, विभिन्न अदालतें भी इस बारे में चिंता कर चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इस बारे में बहस हो चुकी है, और एक अब देश में एक वातावरण सा बनने लगा है, सब साथ आने लगे हैं कि अभी इसकी बहती आवश्यकता है। डॉक्टर मीणा, मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक प्रश्न यह भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूसीसी के चलते एक हिंदू कोड सब लोगों पर लागू हो जाए। एक भय है, एक लोगों के मन में एक डाउट है कि हिंदू बहुल क्योंकि देश है, तो इस वजह से हिंदुओं के जो सिविल कोड हैं वही सब पर थोप दिए जाएंगे या लागू हो जाएंगे। नहीं, देखो, ऐसा है, मैं एसटी का आदमी हूं, मैं हिंदू हूं, मेरे को अधिकार है एक से अधिक शादी करने का। मेरे समान जो हिंदू धर्म की आस्था रखता है, वो अगर दूसरी शादी करेगा तो उसको 7 साल की सजा होगी। अपने यहां देश में एक मुस्लिम भाई 4 शादी कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है। बगल के पाकिस्तान में अपनी पहली धर्मपत्नी की अनुमति के बाद ही वो शादी कर सकता है। जो ये एम्बिग्विटी है, जो डिस्पैरिटी है, उसको ये बिल खत्म करेगा। और मेरी समझ में ये किसी धर्म विशेष के या किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ना ये हिंदू मैरिज एक्ट को किसी पर थोपने वाली बात है। मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं हिंदू हूं, मैं 2 शादी कर सकता हूं, लेकिन आप हिंदू हो, आप 2 शादी नहीं कर सकते, करोगे तो आपको 7 साल की सजा होगी। डॉक्टर मीणा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 से पहले, हम सब जानते हैं कि इस तरीके की बहस, बजाय इसके कि ढंग से बहस होने के, राजनीतिक रूप से ये हिंदू मुसलमान की ओर चली जाती है। उसमें फिर कोई आक्षेप किसी पर लगाएगा, कोई दूसरे को कुछ बोलेगा,
और मतलब की बहस जो है वो नहीं हो पाएगी। आपको लगता है 24 से पहले कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक माहौल बन जाएगा इस पर हिंदू मुसलमान में? ना, ऐसा इसे बिल का उद्देश्य कतई नहीं है। और आप जानते हो कि जनसंघ कार्यकाल से और बीच बीच में हमारे हर एजेंडे में, हर मैनिफेस्टो में, हर पार्टी के प्रस्ताव में इसको हम लेते आए। तो ये एजेंडा है। और ये हिंदू मुस्लिम करने वाली बात वही लोग कर रहे हैं जो अपीजमेंट में भरोसा करते हैं, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं। आप मानो जिस बच्ची का तलाक हो गया या जिस बच्ची के मुसलमान की बेटी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहती है, उसको हिस्सा नहीं मिले, और हिंदू की बेटी को अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए, तो या मुसलमान को नुकसान कहां है? उसकी बेटी को रिलीफ मिल रहा है, उसकी बेटी को फायदा मिल रहा है। इसीलिए मेरा सवाल ये था कि आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, बजाय इसके कि ये हिंदू मुसलमान हो जाए या उस तरीके से बहस हो जाए कि तुम्हारे समाज में ये, मेरे समाज में ये, वो समन्वय बनाने का प्रयास अभी से शुरू किया हो या पहले से करें, ताकि ये स्थिति ना आए जैसे फार्म लॉ में आई, सीएए में आई, कि आप कानून पहले ले आए और उसके बाद आपने समझाने का प्रयास किया? नहीं, तो इसीलिए प्राइवेट मेंबर बिल हम लाए हैं। इसकी पूरी डिबेट, डिस्कशन हाउस में होगा और उसके बाद एक चीज उभर के आएगी कि कितनी कॉन्सेंसस इस पर बन पाती है, कितनी सहमति बन पाती है। जी, डॉक्टर मीणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।